आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला। मुस्लिम लीग नून 8 सीटों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तें जीत ली। मीरपुर डिवीजन के 13 में से 12 हलकों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। LA 6 का नतीजा आना बाकी। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक LA 1 में मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक कामयाब। LA 2 से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद फाते रहे। LA 3 से PP उम्मीदवार यासिर सुल्तान जीत गए। LA 4 से लीगी उम्मीदवार रुखसार अहमद को बरतरी। LA 5 पर नून लीग के वक़ार अहमद कामयाब। LA 7 में नून लीग के तारिक फारूक कामयाब। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक दूसरे नंबर पर रहे। LA 8 पर पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल मलिक कामयाब। LA 9 से नून लीग के उमैर नईम भी जीत गए। LA 10 में पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन फाते करार पाए। LA 11 में नून लीग के मोहम्मद आसिफ जीत गए। LA 12 में लीगी उम्मीदवार रियासत खान कामयाब। LA 13 में मुस्लिम लीग नून के अयाज अहमद जीत गए। नून लीगी कैंप में हामियों का जश्न, हवाई फायरिंग, ढोल की थाप पर रक्स, भंगड़े डाले। कामयाब उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी। आज़ाद कश्मीर की तरक्की नून लीग से जुड़ी है। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का एक्स पर बयान। कहा कि 21 जुलाई को मुजफ्फराबाद पहले ही अपना फैसला सुना चुका। 2 अगस्त को कश्मीरी शेर पर मोहर लगाएंगे। इंतखाबी अमल शफाफियत से मुकम्मल हुआ। तमाम जमातों ने भरपूर हिस्सा लिया। पोलिंग पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने बड़ी तादाद में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। समाहनी में पोलिंग में रुकावट डालने वालों को गिरफ्तार किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार मिसाली रहा। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को मुतनाज़ करार दे दिया। साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुतनाज़ इंतखाबात से किसी की भी हुकूमत आए वो मुतनाज़ ही होगी। कश्मीर के मसाइल के हल के लिए शफाफ इलेक्शन ज़रूरी हैं। मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला जिस तरह हल होना चाहिए वो नहीं हुआ। उम्मीद है ये इलेक्शन आज़ाद कश्मीर को बहरान से निकालेंगे। पीपल्स पार्टी का LA 12 के मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन के नताइज रोकने का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ कहते हैं, मुसल्लह अफराद के जरिए इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने और जाली वोटिंग की शिकायत इंतहाई संगीन है। मुतादिद पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग कराई जाए। इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज की टीम मीरपुर डिवीजन में मौजूद है और नताइज आने का सिलसिला अभी भी जारी है। हमने कल से ही एक्सप्रेस के नाज़रीन को ये बताना शुरू किया था और सबसे पहले हमने अपनी रवायत बरकरार रखते हुए सबसे पहले रिजल्ट्स अनाउंस किए। पहले मरहले के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 13 में से 11 हल्कों में 7 सीटों पर नून लीग कामयाब हो गई है और 4 पर पीपल्स पार्टी जीत गई है। ये इलेक्शन कश्मीर की तारीख में अहम तरीन इलेक्शन है। आसिफ रजा मीर नुमाइंदा मुजफ्फराबाद हमारे साथ मौजूद है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का पहला मरहला था इंतखाबात का और इसमें रात गए तक रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी रहा, जिसमें 11 सीटों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज यहाँ पे मौसूल हो चुके हैं, जिसमें नून लीग को बरतरी हासिल है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला। एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। मीरपुर डिवीजन के तीनों अजलास से लम्हा बलम्हा नाजरीन को आगाह रखा। हर पोलिंग स्टेशन की दी वक्त पर खबर। खुसूसी टीमें मीरपुर डिवीजन में मौजूद। स्टूडियोज में बैठे माहिरीन और सीनियर तज्जियाकारों की माहिराना राय। इलेक्शन की हर खबर जानने के लिए जुड़े रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। रखिए हर खबर पर नजर। अमरीका ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान से बहुत अच्छी और दोस्ताना बातचीत हो रही है।
बहुत इम्कान है कि कुछ ना कुछ हो जाए। अमरीकी सदर ट्रंप का रियासत मिशिगन में खिताब, कहा सालिस ममालिक के कहने पर उन्होंने जुमे के रोज़ ऐलान करदा हमले रोके। ईरान से मामलात करने वालों ने कहा है कि अभी हमले ना करो, अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा हथियार मौजूद हैं, मज़ीद हथियार भी चाहते हैं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो दोबारा हमले शुरू करेंगे। सफारतकारी तेज़ी से होनी चाहिए वरना फिर बिल्कुल नहीं होगी। रूसी सदर से ईरान को मशरिक़ वस्ता में सैटेलाइट इमेजेस देने के बारे में पूछेंगे। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि सालिसों के जरिए मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद करती हैं। इक़दाम अमरीका के बेजा मुतालबात के सबब किया। इंकशाफ किया है कि बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी, अब नया हॉर्मुज़ रखने की पॉलिसी बरकरार है। ये बावकार सफारतकारी की मिसाल है। ईरान की आला फौजी कमान ने खबरदार कर दिया है कि अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी दोहराई तो इसे जंग में तौसी तस्वर किया जाएगा। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा, ईरानी अफवाज किसी भी धमकी या दहशतगर्दाना इक़दाम का फैसला कुन जवाब देंगी। किसी भी मुल्क की दहशतगर्द फौज को भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान का खलीजी ममालिक के तिजारती जहाज़ों को फौजी साजो सामान और हथियारों की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के 3 तिजारती जहाज़ों ने एक ही मखसूस दिन अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिए। जहाज़ों को आबनाए हरमज़ के महफूज शुमाली से हटाकर गैर महफूज जनूबी रास्ते की तरफ मोड़ा गया। ये अमल मुफाहमत यादाश्त के सरासर खिलाफ और अमरीका के साथ हम आहंगी का वाज़ेह सबूत है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद $1 गिर गई। ब्रेंट ऑयल कम होकर $86.89 का हो गया। ब्रेंट की कीमत 20 जुलाई के बाद कम तरीन सतह पर है। WTI कम होकर $82.32 फी बैरल हो गया। तेल की आलमी कीमतों में मुसलसल कमी के बावजूद पाकिस्तानी आवाम रिलीफ से महरूम। आइंदा 24 घंटों के लिए डीजल ₹3.37 महंगा, न कीमत ₹386.83 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ ₹1 की मामूली कमी, नई कीमत ₹334.18 फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल ₹1.96 महंगा कर दिया गया। आज के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2025 में मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बढ़ाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ऑयल रिफाइनरीज के अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। ये पाकिस्तान के तवानाई तहफ़्फ़ुज़ के जामिया निज़ाम का एक अहम सुतून है। अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान के अरकान की फील्ड मार्शल से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दिफाई ताउन, इक़्तिसादी रवाबित और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की वसी इक़्तिसादी सलाहियतों को उजागर किया। अमरीकी वफ़द ने इलाक़ाई इस्तेहकाम और इक़्तिसादी मजबूती में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जनरल आमिर रज़ा की भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के नए कमांडर मुकर्रर होने पर जनरल सैयद आमिर रज़ा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी हम मनसब शेख खलीफा बिन हमद से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन को मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा। मोहसिन नकवी ने कहा कि कतर के साथ सिक्योरिटी और दीगर शोबों में इश्तराक मज़ीद मजबूत बनाएंगे। कतरी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। रवा मॉनसून में गैर मामूली बारिशों का इम्कान। वफाकी वज़रा का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का दौरा, हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, मौसमियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर मनफी असरात मुरतब हो रही हैं। फ्लैश फ्लड, लैंड स्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग के खतरात बढ़ रही हैं।
हुकूमत ने पेश के हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए थे। वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा, मौसमियाती तब्दीली के बायस ग्लेशियर तेजी से पिघल रही हैं। पहाड़ी, मैदानी और शहरी इलाकों के लिए अलग हिकमत अमली तैयार की गई। वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन बोले, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िले सतह पर मौसर इकदाम नागुज़ीर हैं। वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। तबाहकुन सैलाबों की मईशत पर संगीन असरात मुरतब हो रही हैं। वजीर आबी वसाइल मोइन वट्टू ने कहा, पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, रवां साल मानसून बारिशों से मुतल्लिक हुकूमती रद्द-ए-अमल इंतहाई मौसर रहा। मानसून बारिशों का नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के नए स्पेल का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला 3 रोज़ तक मौजूद रहेगा। दूसरी जानिब कई इलाकों में बारिशें थमने के बावजूद सूरत हाल अबतर। कामोकी के गाँव राजा का सरकारी स्कूल पानी में डूब गया। 4 फीट से ज़ायद बारिश का पानी जमा। 6 रोज़ गुजरने के बावजूद पानी ना निकाला जा सका। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब की मुलाकात। पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे के इश्तराक से जारी मंसूबों का जायजा। पंजाब हुकूमत की जानिब से लेवल क्रॉसिंग्स के अपग्रेडेशन के लिए 9.7 अरब रुपए की फंड्स की मंजूरी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, मुश्तरका तरक्याती मंसूबे वफाक और सूबे के मिसाली इश्तराक की बेहतरीन मिसाल हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कौमी तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद है। पाकिस्तान ने इंटरनेट रसाई बढ़ाने पर नुमाया पेशरफ की है। वफाकी वज़ीर IT शहज़ाद फातिमा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, टेलीकॉम सेक्टर में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। मुल्क में डिजिटल कनेक्टिविटी को फ़रोग दिया जा रहा है। कराची के करीब हादसे का शिकार कार्गो तैयारे के मलबे की तलाश। बैनुल-अक़वामी डीप सी सर्च टीम की अगस्त के आखिर में पाकिस्तान आमद मुतवक्के। जदीद आलात से लैस गोताखोर इंतहाई गहरे समंदर में सॉल्वेज ऑपरेशन करेंगे। डीप सी रिसर्च ऑपरेशन पर $10 मिलियन लागत आने का इम्कान। मुतादिद राबतों के बावजूद तैयारे के मालिक तारिक राजा तहकीकाती टीम के सामने पेश न हुए। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी की दोबारा एहतजाज की धमकी। गिरफ्तार मुजाहिरीन को आज रिहा करने का मुतालबा। तर्जुमान CJP का कहना है, हुकूमत ने मुजाहिरीन की रिहाई का वादा किया था। मुजाहिरीन आज रिहा न हुए तो दोबारा एहतजाज होगा। मुख्तलिफ रियासतों से मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया था। कनाडा के शहर टोरंटो में अमरीकी काउंसिल खाने के बाहर फायरिंग। अरब मीडिया के मुताबिक फायरिंग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की भारी नफरी ने काउंसिल खाने की इमारत को घेरे में ले लिया। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। तीसरे दिन का इख्तिताम पर वेस्टइंडीज़ ने 7 विकेटों के नुकसान पर 126 रन बना लिए। मेज़बान टीम को 125 रन की बढ़तरी हासिल। शमार जोसेफ 22, केमार रोच 5 रन के साथ विकेट पर मौजूद। शाय होप 10, चंद्रपाल 35 और जस्टिन ग्रेव्स 20 रन बनाकर आउट। मोहम्मद अब्बास ने 3, खुरम शहजाद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद अली और आमिर जमाल की 1-1 विकेट। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 282 रन बनाकर आउट हुई। जनूबी कोरिया की हॉकी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। जनूबी कोरिया का वफ़द 24 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान 4 मैचेस की सीरीज़ खेली जाएगी। पहला मैच 30 जुलाई, दूसरा 1 अगस्त, तीसरा 4 और चौथा 7 अगस्त को खेला जाएगा। स्पेन की नया सवार दियाज ने सर्फ फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। 19 साल नया सवार दियाज ने तीसरी मरतबा टाइटल अपने नाम किया। दफाई चैंपियन शेल्टन बाबर इंजरी के बायस मुकाबलों से बाहर थी।